वन महोत्सव का कार्यक्रम है। ट्री इनिशिएटिव सोसाइटी द्वारा वन महोत्सव का आयोजन किया गया है और ख़ासकर एक प्राथमिक विद्यालय में किया गया है जहाँ पर बच्चे होंगे, कुछ शिक्षक होंगे, अभिभावक होंगे और भी जो आसपास के ग्रामीण हैं वो शामिल होंगे। तो आज ये जो पौधरोपण और पर्यावरण के प्रति जागरूकता का अभियान है, इसको हम क्यों कर रहे हैं यहाँ पे और इससे क्या फ़ायदा होने वाला है? वन महोत्सव पूरे भारतवर्ष में 1 जुलाई से लेकर 7 जुलाई तक मनाया जाता है। हमारा उद्देश्य प्राथमिक विद्यालय में मनाने का यह है कि इसमें छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर उपस्थित रहेंगे। वो देखेंगे कि उनके विद्यालय प्रांगण में पौधों का रोपण हो रहा है। उन पौधों का वो संरक्षण, पौधे रोपण से लेकर के संरक्षण तक बढ़ते हुए एक विशाल वृक्ष तक देखेंगे तो उनको यह समझ में आएगा कि पौधों को हमारे जीवन में क्या उपयोगिता है, इससे उनको क्या लाभ होगा भविष्य में। जैसे पौधों के बैठाने से लेके उनके वृद्धि को, उनके बड़े होने तक वो देखेंगे। और सबसे बड़ी चीज़ है कि पर्यावरण के बारे में, पौधरोपण के बारे में छोटे छोटे बच्चों को सरल भाषा में सिखाया जाता है, बताया जाता है, क्योंकि वही जीवन का आधार है। आप पढ़े होंगे, देखे होंगे, वृक्ष लगाओ पानी दो, ऐसे वाक्य कविताओं में आते हैं उनके। तो जो वो पढ़ रहे हैं वृक्ष लगाओ पानी दो, तो जब उसी को करेंगे, जब उसको हकीकत में वृक्ष लगाएंगे, पानी देंगे या देते हुए देखेंगे, तो उनके दिमाग पे क्या असर पड़ेगा? बच्चे जब बड़े होते हैं, अपने पैरों पे चलना सीखते हैं और घर के दरहीस से बाहर निकलते हैं, तभी उनको बाहर की दुनिया का ज्ञान होता है। ठीक उसी प्रकार जब बच्चे उनकी छोटी सी अवस्था में विद्यालय में जाते हैं, प्राइमरी में या नर्सरी क्लास में एडमिशन होता है, तो उनको ए फॉर एप्पल, बी फॉर बैट, आ से अनार, आ से आम सिखलाया जाता है। उसी प्रकार से बच्चों को जब उनके सामने पौधों का रोपण होगा तो वो लोग देखेंगे कि हाँ, हमारे जीवन का ये एक महत्वपूर्ण अंग है। तो पौधा लगाना भी सीखेंगे और उसको संरक्षण देना भी सीखेंगे तथा उस संरक्षण की पौधों का उपयोगिता भी जानेंगे। हाँ, जैसे पौधों के उपयोगिता की बात है तो वो तो अभी उनकी नज़र में जैसे बड़ी बड़ी चीज़ें वो नहीं समझ सकते कि पर्यावरण क्या है या फिर उसका उससे जो ऑक्सीजन मिलता है उसका क्या लाभ है। लेकिन वो इतना समझ सकते हैं कि पेड़ लगा दिया गया तो वो खुद जब घरों से निकल के स्कूल तक आते हैं, गर्मी मिलती है, गर्मी के दिनों में गर्मी लगती है, तो उन्हें छाया की तलाश होती है। तो उनको जो नज़र आता है पेड़ ही आता है, उसके नीचे वो कुछ देर बैठ जाते हैं या पेड़ के नीचे बैठ के पढ़ाई कर लेते हैं, तो कहीं ना कहीं उसका महत्व उनको तात्कालिक महत्व पता चल रहा है कि पेड़ छाया दे सकता है। बिल्कुल। इसके अलावा जब कभी वो देखते हैं जिस टेबल पे बैठे हैं इमारती लकड़ियाँ होती हैं, उस लकड़ी से टेबल बनाई गई है, तो कहीं ना कहीं उनको पता है कि इस लकड़ी का ये भी फ़ायदा है कि हमारे लिए मेज़ कुर्सी बनाई गई है या हमारे घर का दरवाज़ा बनवाया गया है। तो ऐसी छोटी छोटी उपयोगिता भी उनको पता चलेगी। बिल्कुल सही कहा आपने। बच्चों को इसके चीज़ में और जागरूक भी करना है, दिखाना भी है, उनको बताना है कि एक तरीके से पौधे हमारे अभिभावक भी हैं और ये हमारे जीवन में किस प्रकार से इनकी उपयोगिता है। दैनिक जीवन में मूलभूत रूप से किन किन स्थानों पे पौधों का होना चाहिए, इन सब चीज़ों का जब बच्चों के गार्जियनों या अध्यापक या
किसी संस्था के संरक्षण में बच्चे जब यह सब देखेंगे तो उनकी जिज्ञासा बढ़ेगी, जिज्ञासा बढ़ेगी और वो एक समय ऐसा आएगा कि वो लोग खुद जो है अपने जीवन में इस दिनचर्या को आगे बढ़ाएंगे। और मुझे लगता है कि ऐसे तत्वों के बारे में, ऑक्सीजन के बारे में, कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में नहीं जानते होंगे, लेकिन इतना वो आसानी से समझ सकते हैं कि हम जब सांस लेते हैं, हवा जब होती है, तो जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन या सांस लेने के लिए हमको किसी तत्व की ज़रूरत है जो पेड़ों से मिल सकती है, तो वो बड़े आसानी से पेड़ों के महत्व को समझ सकते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। ठीक है, धन्यवाद।